अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 60 कंटिन्यू है। इसके लास्ट 4 पार्ट्स रह गए। लास्ट हमने पार्ट 14 तक कंप्लीट किया था। आज 15, 16, 17, 18 करके इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। तो पार्ट 15 हमारे पास है लिमिट x बिलोंग्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। तो यहाँ पर हम लिमिट 0 अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर पे 0 आ जाएगा, वो हमें नहीं लाना। तो अब सिंपली इसको किस तरीके से करेंगे वो हम गो थ्रू करते हैं। तो हमारे पास रूल्स जैसे बताया, पेज नंबर 40 पे आपको सारे लिमिट्स के रूल प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो इसके अंदर बेसिकली बहुत सारी जगहों पे सॉल्यूशन आपको इसका मिलेगा। मतलब ये जो स्पेशली लास्ट 4 पार्ट्स का सॉल्यूशन की बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व कराया हुआ है। एल हॉपिटल रूल्स अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। वो आसान वे है उससे करना, क्योंकि अगर हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता है। लेकिन इशू ये है कि आपकी बुक में उसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी एल हॉपिटल रूल का जिक्र नहीं है। तो जब आपके पास इस चीज़ का जिक्र नहीं है बुक में, तो आप वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो बोर्ड में आपके वो नंबर्स डिटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो बुक में कोर्स आपको गिवन है उस हिसाब से ही हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो उसका तरीका क्या होगा वो देख लेते हैं। सिंपल, हमारे पास लिमिट x बिलोंग्स टू 0 है, ठीक है। अब a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे +1 और -1 करा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ 1 को, सही है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दिया 1 को। अब ये क्यों किया, इससे क्या फ़ायदा है वो देखते हैं आगे बताते हैं। लिमिट x बिलोंग्स टू 0 a की पावर x, ये जो -1 है लास्ट में इसको इसके साथ लिख दिया, माइनस b की पावर x +1 एज इट इज लिख दिया अपॉन x। अब यहाँ पे क्या करूँगा, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 a की पावर x -1। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा, b की पावर x -1। साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि कॉमन ले लिया। अब नीचे है x, इसको मैं एलसीएम ब्रेक कर दूंगा, लिमिट चलती रहेगी a की पावर x -1 अपॉन x माइनस, क्योंकि मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया, b की पावर x -1 अपॉन x, ठीक है। तो ये मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया। अब ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, a की पावर x -1 अपॉन x बराबर होता है ln a के। ये प्रॉपर्टी है बेसिकली लिमिट अप्लाई करने की इस तरह की फॉर्म के। आपको पेज नंबर 40 जैसे मैंने बताया था, तो ये आपको मिल जाएगी, ये वाला रूल मिल जाएगा आपको पेज नंबर 41 पे। लास्ट में आपको मिलेगा रूल। इसका जो प्रूफ हुआ है वो आपको 42 पे मिल जाएगा, पेज नंबर 42 पे, कि a की पावर x -1 अपॉन x बराबर होता है ln a के। तो ये चीज़ जब हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट, तो अप्लाई लिमिट किया तो ये हो गया ln a, और ये b है तो यहाँ आ जाएगा ln b। अब यहाँ पर अगर आप जवाब मैच करेंगे इसको बुक से, तो बुक के अंदर हमारे पास आंसर आया हुआ है ln a अपॉन b। किस तरीके से है, यहाँ पर बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी, ln बेसिकली लॉग की फॉर्म है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगी हुई है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं उन या वेरिएबल हैं उनके साथ लॉग लगा हुआ है और बीच में माइनस है, तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बुक के अंदर आपको आंसर इस फॉर्म में देखिएगा ln a अपॉन b। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 15 डन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 16, ठीक है। पार्ट 16 में हमारे पास क्या है, e की पावर -2x e की पावर -11x अपॉन 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर हम 16 ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट x बिलोंग्स टू 0। अब यहाँ भी मैं, अगर आप वही जो प्रॉपर्टी एलन वाली मैंने बताई उसी के नीचे आप थोड़ा सा जाए तो मैं ई एक्स की प्रॉपर्टी भी यहाँ मेंशन है। ई की पावर, ये प्रॉपर्टी है, ई की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स बराबर होता है 1 के, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। लिमिट की प्रॉपर्टी, ठीक है। ई की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर है ई की पावर -2x, ठीक है, और ई की पावर -11x। यहाँ भी मैंने करा दिया +1 और -1। सबसे पहले तो मैंने करा दिया +1 एंड -1 मैंने करा दिया, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, लिमिट चलती रहेगी अपनी जगह पर। यहाँ पर मैं वही स्टेप जो मैंने लास्ट सवाल में, -1 ये आ गया, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा 11x, माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव में आ गया। अब सबसे पहले मैं एलसीएम ब्रेक कर दूंगा, लिमिट स्टिल कंटिन्यू साथ ही है, अभी अप्लाई नहीं किया हमने। -1 अपॉन एक्स हो गया माइनस ई की पावर -11x -1 अपॉन एक्स। अब इशू ये है, ये जो प्रूफ करना है ये क्या, ई की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स,
जो ई की पावर है वही नीचे डिनोमिनेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई की पावर है -2x और डिनोमिनेटर में x है। तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 को, ठीक है, क्योंकि इससे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा फर्स्ट टर्म के अंदर -2 को, और सेकंड टर्म के अंदर मुझे -11 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सबसे पहले ये क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास लिमिट कंटिन्यू है, जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे चलती रहेगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, -2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, -1, जो डिवाइड वाला -2 था वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर -11 को मल्टीप्लाई, मैं नीचे लिख रहा हूँ, उसकी कुछ जगह का मैं थोड़ी, -11x + 1/-11, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये हमारे पास कि ये फॉर्म जो है ये तो 1 हो जाएगी। मैंने आपको रूल क्या बताया कि जो भी ई की पावर है अगर वो डिनोमिनेटर में और -1 है उसके साथ, तो वो बेसिकली पूरा 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। तो बच क्या गया, हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट करने के बाद मेरा बच जाएगा -2, बीच में माइनस और फिर था -11, ठीक है। तो ये हो गया -2 + 11, तो आंसर आ गया 9। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 16 भी डन। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान पार्ट था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। और ये चारों पार्ट इसी तरीके से, ऑलमोस्ट इस पर 3 पार्ट इसी तरीके से होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास है 17। ये भी कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा और इसका लेंदी प्रोसेस है। क्यों लेंदी प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, गौर से इसको क्लियरली समझिएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ई की पावर x -1/x इज इक्वल टू 1। मतलब ई के पावर में जो है वो डिनोमीटर में होना चाहिए, और -1 हो रहा है तो वो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ई की पावर -5x है, अब -5 है तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा, हो जाए। लेकिन ई के साथ 3 भी लिखा हुआ है, तो अब 3 भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। 3 जो है मुझे यहाँ से हटाना है, ई के साथ 3 और ई के साथ -5 है। अब गौर समझता मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ लिमिट x बिलोंग्स टू 0, 3 ई की पावर -5x, 5 ई की पावर -2x + 2। अब यहाँ पर मैंने करा दिया +3 और -3 +5 और -5, ठीक है। मैंने +5 और -5 ले लिया, और +3 और -3 ले लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ये देखते हैं। लिमिट कंटिन्यू चलती है, 3 ई की पावर -5x, यहाँ पर इसके साथ मैंने लिख दिया -3, -5 ई की पावर, अच्छा ये है -5 ई की पावर -2x, और इसके साथ मैं लिख दिया +5, ठीक है। अब गौर समझे, ये -3 चले गया वहाँ पर, ये ख़त्म हो गया। -5 भी हटा दिया मैंने, ये भी, तो बच क्या गया मेरे पास, 2 + 3 5, ये दोनों को ऐड करूँगा तो क्या बनेगा 5, और ये है -5, तो ये सब खत्म हो गए, ठीक है। -3 मैंने 3 ई की पावर -5x के साथ लिख दिया, और जो प्लस का 5 था वो मैंने यहाँ लिख दिया। बच क्या गया, 2 + 3 -5, 2 + 3 के 5 आया, 5 - 5 0, खत्म हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या बच गया मेरे पास, x बच गया। अब मैंने सिंपल क्या करना है, इसमें से 3 कॉमन ले लूँगा, इसमें से -5 कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हुआ 3 कॉमन आ गया, तो ये आ गया ई की पावर -5x -1/x, मैंने एलसीएम में ब्रेक कर दिया, बीच में -5 ई की पावर -2x, माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, माइनस का 5 कॉमन लिया, इसीलिए अंदर की साइन चेंज हो गई, ठीक है। अब जो प्रीवियस सवाल के अंदर स्टेप क्या किया था मैंने, कि ई की पावर है -2x, तो नीचे भी -2 होना चाहिए था। इसी तरह यहाँ पर ई की पावर -5 है, नीचे भी -5x होना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस स्टेप के बाद मैं आगे रफ कर रहा हूँ, इसको आप देख लें स्टेप को और अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि इससे आगे मैं इसको रफ करके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा -5 और -2 को, तो 3, अच्छा लिमिट कंटिन्यू है, अभी भी लिमिट अभी तक अप्लाई नहीं की है, ठीक है, याद रहे लिमिट अभी तक अप्लाई नहीं है, लिमिट कंटिन्यू है। 3 -5 मल्टीप्लाई बाय, और ये हो जाएगा ई की पावर -5x
-1 अपॉन -5x, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5 -2, और ये है e की पावर -2x -1 अपॉन -2x। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये चीज़ पूरी जो है ये हो जाएगी 1 और ये भी मेरी हो जाएगी 1, तो बच क्या गया 3 5 ज़ा 15 -15 और 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस प्लस का 10, तो आंसर आ जाएगा -5। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। अब हमारे पास रह गया लास्ट पार्ट, बड़ा आसान सा पार्ट है, ठीक है। लिमिट x बिलोंग्स टू 0 1 + 3 10x अपॉन, ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं क्विकली। लिमिट x बिलोंग्स टू 0 1 + 3 10x की पावर cot x लिखी हुई है। cot x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/10x, ठीक है। cot x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10x। तो अब हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की थी वो यहाँ पर यूज़ करनी, वो क्या थी 1 + x की पावर 1/x होगी तो वो e के बराबर होता है। मतलब जो भी 1 के बाद लिखा हुआ है अगर वही चीज़ पावर में रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो वो बेसिकली e के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर 10x तो है लेकिन 3 नहीं है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या कराना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। तो सिंपल लिमिट कंटिन्यू है 1 + 3 10x, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया तो डिवाइड वाला 3 एज इट इज लिख दिया और मल्टीप्लाई वाला एज इट इज यहीं रहेगा। तो ये जो पूरी फॉर्म है मेरे पास, ये पूरी फॉर्म जो है मेरे पास, ये मेरे पास प्रॉपर्टी बन गई ये वाली, और ये पूरी चीज़ अब मैं लिखूंगा अप्लाई लिमिट, तो ये पूरी चीज़ बन जाएगी ई, और पावर में 3 रिमेनिंग है तो ई की पावर 3। तो ये हो गया हमारा आंसर डन, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ाने का मकसद ये था ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो किस किस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।